कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद के बीच आज से दोनों राज्यों का शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। कर्नाटक का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। यह विधानसभा सत्र बेलगावी की सुवर्ण में आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान SC/ST आरक्षण अध्यादेश को बदलने के लिए नया विधेयक पेश होगा, जिसमें अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति को बढ़ाकर 3% से 7% किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, कर्नाटक में हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने वाले प्राइवेट बिल भी पेश हो सकता है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान महाराष्ट्र के साथ चल रहे सीमा विवाद पर भी चर्चा होगी। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिषेक, निश्चित तौर पर चाहे महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो, दोनों जगहों पर शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। कर्नाटक में भी विधानसभा के भीतर इस मुद्दे को भुलाया नहीं जा सकेगा, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जब नागपुर में सत्र शुरू होगा तो वहां भी कहा गया है कि प्रस्ताव लाया जाएगा। जी, जाहिर तौर पर अगर आप देखें कि एक औपचारिक मुलाकात दोनों चीफ मिनिस्टर की होम मिनिस्टर के साथ हो चुकी है, उसके अंदर साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था कि आगे चल के कोई भी क्लेम और काउंटर क्लेम कहे, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों असेंबली सेशन को अगर आप देखें, उनका महत्व मुद्दा अभी भी वही बरकरार है। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर महाराष्ट्र में एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और वो रेजोल्यूशन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पास करेंगे और वो सर्वसम्मति से पास किया जाएगा आज के सेशन में जो शुरू होने वाला है। और वो ये है कि जहां पर बॉर्डर एरिया में मराठी भाषी रहते हैं, उनके हित के लिए ये रेजोल्यूशन किया जाएगा। उनके हित के लिए लगातार महाराष्ट्र सरकार लड़ती रहेगी और साथ ही साथ एकीकरण मतलब एकजुट महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, देखे एकनाथ शिंदे का बयान, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम मराठी भाषा जो बोलते हैं उनके हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी फिर से चालू हो गई है। लेकिन जो मीटिंग हुई थी अमित शाह के साथ, उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वहां पर भी बेलगावी में जो विधानसभा का सत्र चलेगा, वहां पर भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, ऐसी भी खबर है। तो ऐसे में फिर क्या विवाद बढ़ेगा और फिर बॉर्डर पर आक्रामकता देखने मिलेगी या उत्सुकता आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा सत्र ऐसा है कि एक तरफ सरकार अपने हित को रखने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष महाविकास आघाड़ी लगातार जो बॉर्डर के इशू पर शिंदे फडणवीस सरकार को कॉर्नर करने के लिए एक तरीके से एकजुट हो चुका है और घमासान आपको नागपुर में आज से देखने मिलेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो नागपुर में शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा, आपको बता दें, और घमासान देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे। क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर अगर खास तौर पर महाराष्ट्र राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो विधानसभा में इसके जो विवाद है बेलगावी को लेकर, दशकों पुराना विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, इस जगह को लेकर लगातार दशकों से विवाद बना हुआ है। उस पर आज नागपुर में जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो उस पर एक प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है महाराष्ट्र की तरफ से। उधर अगर आपको बताएं, बेलगावी भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बेलगावी में महाराष्ट्र का जो है माफ कीजिएगा, जो कर्नाटक विधानसभा है उसका शीतकालीन सत्र बेलगावी में शुरू हो रहा है। तो दोनों लिहाज से, सीमा विवाद के लिहाज से, ये दोनों राज्यों का जो शीतकालीन सत्र है वो दोनों राज्यों का बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि कर्नाटक में भी इस बेलगावी मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा संभव है और महाराष्ट्र में भी इस पर प्रस्ताव लाने की बात सरकार की तरफ से की गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी नेहा हिबाले का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, महाराष्ट्र में जो सेशन होने वाला है वहां पर एक प्रस्ताव लाया जाएगा, वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो हंगामा मचना तो जरूरी है, विपक्ष इस पर हंगामा कर सकता है। सरकार की तरफ से खास तौर पर बेलगावी मुद्दे की अगर बात की जाए तो क्या रणनीति अपनाई जाएगी सदन के भीतर?
जी, देखिए बिल्कुल, अभी तो जानकारी ये है कि इस साल जो हम देख सकते हैं कि असेंबली सेशन ये आखिरी असेंबली सेशन है ये गवर्नमेंट का क्योंकि अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं कर्नाटक में, तो इस साल सारे मुद्दों को बड़े तरह से विपक्ष इनफैक्ट उठाने वाले हैं और उसमें ये बेलगावी मुद्दा का भी एक है। अभी हम आपको बता दें ऐसे टाइम पे कि बुम्माई की सरकार ने इनफैक्ट जो बीजेपी का सरकार है, वो मीटिंग जो हुआ था दिल्ली में अमित शाह के बाद, उसके बाद बोला गया था कि किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये देखना होगा इस टाइम क्योंकि आज इनफैक्ट एमईएस का यानी कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति का आज एक बड़ा प्रोटेस्ट भी प्लान हुआ है बेलगावी में। क्या उसमें कुछ होता है वो भी देखना होगा क्योंकि पिछले साल हमने देखा जैसे ही असेंबली सेशन चालू हुआ था दूसरे साइड प्रोटेस्ट जो चल रहा था इनफैक्ट वहाँ पे एक ब्लैक इंक भी फेंका गया था महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट पे, मराठी एक्टिविस्ट पे, उसका काफ़ी बवाल मच गया था। 3 हफ्ते हमने देखा उसका इनफैक्ट प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस साल इनफैक्ट अभी देखना होगा कि एग्ज़ैक्टली क्या विपक्ष इस मामले को कैसे उठाते हैं और सरकार का इनफैक्ट इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। जी, ने आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें विधानसभा सत्र को लेकर भारी तनाव है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेलगावी में आयोजित होने वाले हैं। विधानसभा सत्र के खिलाफ विरोध करने के लिए तैयार हैं। वहीं प्रदेश भर के किसान गन्ने की कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में महाविकास अघाड़ी ने कई मुद्दों पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। बीजेपी नेताओं द्वारा महाराष्ट्र के दिग्गजों के कथित अपमान समेत कई मुद्दों को लेकर एमवीए विरोध प्रदर्शन करेगी।